Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover capacity to enter into a contract. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शंस विद एग्जांपल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Now, capacity to enter into a contract under the Indian Contract Act 1872, the capacity to contract is defined in कि कौन लोग, capacity का क्या मीनिंग है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, किसको अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और किसको नहीं अलाउड है, हम ये डिस्कस करेंगे आज। सो सेक्शन 10 के अंदर है। सबसे पहले हम समझेंगे अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। पता है ना व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन आवर वीडियोज़, जो पहले हमारी 2 वीडियोज़ थी स्टार्टिंग की सबसे कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ की, बट स्टिल विल डिस्कस इट टुडे ऑल्सो। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अगर वो लीगल होंगे और फ्री कंसेंट होगी उनमें तो पार्टीज़ की। ठीक है, और वो पार्टीज़ कि मतलब कैपेसिटी सही होगी, ठीक होगी, कॉम्पिटेंट होगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओके है फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, उनके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन होगी। फर्स्ट थिंग फ्री कॉन्सेप्ट, सेकेंड थिंग कॉम्पिटेंट पार्टीज। ठीक है, देन थर्ड थिंग लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ थिंग लॉफुल ऑब्जेक्ट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स टू बी आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो वो वॉइड नहीं कहलाएगा जब ये सारी चीज़ें फुली पूरी होंगी। तो अब कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कैपेसिटी क्या है पार्टीज की, दिस वी विल डिस्कस टुडे। एक्सप्लेनेशन एक बार इसकी अच्छे से देख लेते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट, लॉफुल कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए। इट डजंट explicitly address the capacity to contract but sets a foundation for valid contract। मतलब ऐसे नहीं बता रहा कि ये इसमें कैपेसिटी है, इसमें लिखा नहीं हुआ, बट एक्चुअली कैपेसिटी इज द मेजर है, कहीं मेजर एक एसेंशियल है एक अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने में। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सेक्शन 11 कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो 18+ हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड। सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग मेजॉरिटी मतलब जो एज है आपकी, सेकेंड क्या है साउंड माइंड, पर्सन दिमागी तौर पे सही स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, एंड इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। और वो किसी तरीके से डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, किसी लॉ ने, किसी कोर्ट ने किसी भी जगह से ये बोला हो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इस वजह से बोल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसका। दिस इज़ द थर्ड थिंग। ठीक है, फर्स्ट थिंग एज, सेकेंड थिंग साउंड माइंड, थर्ड थिंग दिस। और इसमें है नहीं वो चीज़, या आगे आएगी तो मैं बता दूंगी आपको। एक और चीज़ मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, फोर्थ थिंग इज़ इंटॉक्सिकेशन, किसी नशे में नहीं होना चाहिए। ये फोर्थ थिंग है कि आप किसी को लाइक किसी नशा देकर उसके बाद उससे साइन करवा रहे हो, ऐसे बहुत से आते हैं किससे, तो ये भी नहीं होना चाहिए ऐसा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना ही नहीं जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा इनफैक्ट। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ वो एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। एलियन एनिमी मतलब हमारी कंट्री का दुश्मन। ठीक है, तो ऐसा किसी के साथ करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे माना जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ। दिस सेक्शन आउटलाइंस द 3 प्राइमरी क्राइटेरिया। सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैंने पढ़ा था उसमें 3 चीज़ें आपको बताई थी मैंने, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एनी लॉ। फोर्थ और फिफ्थ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एलियन एनिमी एंड इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशे के अंदर। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक माइनर, अ माइनर जो 18 से कम है, बिलो द एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, ए माइनर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ अ कार वुड लैक द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। तो वो नहीं कर सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, कार वो नहीं खरीद सकता है सेक्शन 11 के अंडर, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी वो नहीं आता कैपेसिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक माइनर है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज ऑफ मेचोरिटी। अब हर एक जो भी हमने वो पढ़े हैं ना उस डेफिनेशन में, मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड ऑल, इन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे। एज ऑफ मेजॉरिटी सेक्शन 3 में है, द एज ऑफ एट विच अ पर्सन इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री इन इंडिया इज 18। ठीक है, मेजॉरिटी एट 18 है, सो पर्सन बिलो द एज कैन नॉट कम इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जाम्पल है 16-year-old इंडिविजुअल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी वुड लैक द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी में लैक करेगा ही करेगा क्योंकि वो माइनर है, वो नहीं आ सकता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता क्योंकि वो 16 ईयर ओल्ड है और हमें 18 से प्लस एज चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन 12, साउंड माइंड, मेंटली एकदम साउंड होना चाहिए एक पर्सन। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, क्योंकि वो के दिमाग से इतना साउंड होना चाहिए, उसे पता हो मैं क्या साइन कर रहा हूँ, क्यों साइन कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे बदले में क्या देना पड़ेगा या फिर मैं क्या ले रहा हूँ किसी से, उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ही शुड बी साउंड माइंड। ठीक है, उसे जज करना आना चाहिए वट एवर डिसीजन ही इज़ मेकिंग और शी इज़ मेकिंग। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है, टू हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। Example, an individual suffering from a mental illness that impairs their ability to understand the terms of the contract may lack the capacity to contract under section 12। अब कोई इंडिविजुअल है जो नहीं समझ पा रहा है, उसकी दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो समझ पाए, वो दवाइयाँ खा रहा है, वो नहीं है मतलब मेंटली स्टेबल की चीज़ों को समझ पाए, तो उस जगह वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है सेक्शन 12 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, Section 14, persons disqualified by law. Nothing in Section 11 and 12 renders any person competent to contract who disqualify from contracting by a law, any law to which he is subject. Certain individuals may be disqualified from entering into a specific type of contracts by other law. Law के कारण, it's not about sound mind, it's not about a majority, इट्स अबाउट लॉ की वजह से। लॉ ने किसी पर्सन को हटा दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आपके रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है या कि आपका बैकग्राउंड सही नहीं है या फिर आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से और व्हाट्सो एवर द रीज़न, बट लॉ हैज सेड कि दिस पर्सन कैन नॉट साइन, दिस पर्सन कैन नॉट कम अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए केपेबल नहीं हो। एग्जाम्पल, अ पर्सन डिक्लेयर्स बैंक करप्ट। ठीक है, समझ लो इस बात को, किसी पर्सन बैंक करप्ट हो गया है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाएगा लॉ की तरफ से। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एक सिनेरियो ले लेते हैं हम इमेजिनरी, एन 18-year-old इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ मेजोरिटी। अब ठीक है, 18 year old हो गई ना, तो एज ऑफ मेजोरिटी आ गई है, विद नो मेंटल इनकेपेसिटी विशेज टू परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम अ स्टोर, तो द इंडिविजुअल फुलफिल द एज। अब वो अब उस एक चीज़ ध्यान रखना, विद नो मेंटल इनकेपेसिटी। ठीक है, द इंडिविजुअल फुलफिल्स द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसकी 18+ भी एज है जो कि सेक्शन 3 में था मेजॉरिटी, एंड वो साउंड माइंड भी है जो सेक्शन 11 के अंदर था। तो दोनों चीज़ें वो फुलफिल कर रही है ना, तो इंडिविजुअल जो है वो लैपटॉप खरीद सकती है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है। येस, बिकॉज वो ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रही है। शी इज़ साउंड माइंड, शी इज़ मेंटली कैपेबल, मतलब साउंड माइंड ही, एंड वो मेजॉरिटी 18+ है वो। सो अब बाकी भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो लॉ उसे मना कर रहा हो, शी इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अ कॉमन इंडिविजुअल, एंड बाकी सारी चीज़ें पूरी है, वो अच्छे से देख सकती है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी वर्ड्स में, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट होता है, आई हैव नो इश्यूज़, आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझना है, कोई सजेशन आपको देना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।